जय श्री कृष्णा। संत तुकाराम जी का जन्म देहू गांव में हुआ, जो कि महाराष्ट्र में है। उनकी माता, पिता और पत्नी तीनों का देहांत हो चुका था। भाई साधु बन गया था, फिर भी उन्होंने श्रद्धा नहीं खोई और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को गुरु मान के उन्होंने पांडुरंग भगवान की भक्ति की और सिर्फ 15 ही दिनों में उनके दर्शन कर लिए। तो पांडुरंग भगवान ने उन्हें अभंग पद्य लिखने की कला दी। उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी का बहुत प्रकोप था और मुगल सैनिकों ने पूरे भारतवर्ष को बहुत परेशान कर रखा था। उसी समय रामकृष्ण हरि की धूम मचाई थी संत तुकाराम जी ने। एक दिन वो नानाजी के लोहे गांव में सत्संग कर रहे थे, तो एक सत्संगी के बेटे की मृत्यु हो गई। तो उसकी पत्नी ने कहा ये सत्संग की वजह से हुआ है। तो उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सभी सत्संग करो आंखें बंद करके और बेटे को भी इधर रख दो। तो सभी सत्संग करने लगे और उनका बेटा भी बैठ गया और सब पूरे गांव वाले देखते रह गए। संत रामेश्वर भट्ट ने भी उनके अभंग पढ़ के देखा कि ये तो गीता का ज्ञान बहुत ही सरल भाषा में दे रखा है और आप न विद्वान हो न कोई हो, इन्हें तालाब में जाके फेंक दो। तो वो दूसरे ही दिन अभंग, जो 4500 अभंग थे, वो पांडुरंग भगवान के सर के ऊपर मिले। तो इस तरह उनकी ख्याति और भी फैलने लगी। तुकाराम जी दिन भर भजन करते रहते, तो घर पे पत्नी और का बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते थे। तो पत्नी बहुत क्रोध करती थी कि घर में बिल्कुल पैसा नहीं है और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो जीजी बाई ने लक्ष्मी माता की पूजा शुरू कर दी। तुकाराम जी बोले कि ये सकाम भक्ति हुई, ये निष्काम भक्ति नहीं हुई। लक्ष्मी माता की पूजा करने से धन आ गया घर में। और तुकाराम जी ये देख के बाहर चले गए, 4 दिन तक घर नहीं आए। उनकी पत्नी परेशान हुई तो पांडुरंग भगवान ने उन्हें स्वप्न में आके बताया कि वो एक पहाड़ी पे भजन गा रहे हैं। तो उनकी पत्नी वहां भोजन देने गई और वो 4 दिन से बिना खाए पिए सिर्फ भजन कर रहे थे। तुकाराम जी ने अपनी पत्नी को सीधा सीधा यही कहा, अगर सकाम भक्ति करनी है तो मैं उस घर में नहीं रह सकता। जीजीबाई भले ही स्वभाव से कर्कशा थी, पर निष्ठावान थी और वफादार थी। उन्होंने अपने पति को चुना। तुकाराम जी फिर से भजन में लीन हो गए। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, सोई नंद को लाला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, दे दो भक्ति निश्चला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, शरणागत वत्सला। वहीं दूसरी ओर गरीबी से परेशान उनकी पत्नी बोली कि मैं नौकरी करने जा रही हूँ। तो इतने तो कॉन्शियस थे वो। अपनी पत्नी को बोले नहीं, मैं दुकान में बैठता हूँ। वहां दुकान पे बैठे कुछ यात्री आए और दुकान साफ करके चले गए। फिर पत्नी ने अपने गहने दिए उनको और बोलो इसको गिरवी रख दो और जो पैसा आए उससे अनाज राशन ले आना। पर तुकाराम जी को रास्ते में कुछ बच्चे मिले और उनको पांडुरंग पांडुरंग कीर्तन करते करते उनमें सब में वो अनाज भी बांट दिया। फिर उन्होंने कहा मैं नौकरी करता हूँ, जाता हूँ। तो नौकरी किसी ने नहीं दी, क्योंकि वो बोले कि जो चाहिए हमसे वैसे ही ले लीजिए, आप तो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान। फिर तुकाराम जी ने सोचा इस गांव में तो मुझे कोई नौकरी नहीं देता है, तो गांव के बाहर गए और खेत का ख्याल रखने की जिम्मेदारी उन्हें मिल गई। पर जहां चिड़िया आई और खाए तो उनको खाने दिया। बोले कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर के पेट। खेत का मालिक आया और उसने देखा कि पूरा खेत नष्ट हुआ हुआ है, तो 2000 रुपए जुर्माना का बोला। राजा के पास दंड करवाने का बोला, पर उन्होंने कहा हे पांडुरंग, वो परेशान हो गए तुकाराम जी। तो उन्होंने भगवान को याद किया। तो किसान बोला तुम तो तुकाराम जी की नकल कर रहे हो, कि बोले मैं तुकाराम ही हूँ। तो उन्होंने 2000 रुपए का जुर्माना माफ करके उनको बहुत सारे गन्ने का थैला उनको दे दिया।
गन्ने का थैला उनको दे दिया और बोला इन्हें बेच दो और जो भी पैसा आए उससे राशन खरीद लेना। पर रास्ते में बहुत सारे बच्चे मिल गए फिर से उनको दे दिया बिना पैसे लिए और घर पे सिर्फ एक गन्ना लाए, उसको भी पत्नी ने उनके सिर पे मारा, उसके 2 टुकड़े हो गए तो भी वो प्रसन्न होके बोले आधा तुम खा लो आधा मैं खा लेता हूँ। पत्नी की भी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने गन्ना पूरा खाया। छत्रपति शिवाजी भी तुकाराम की बात बहुत मानते थे, उनके सत्संग में भी आते थे, तो बहुत उनकी गरीबी देख के सोना लेने का निवेदन किया कि नहीं आपको ये ज़रूरत भी है और आप अपने अच्छे कार्यों में इस सोने को उपयोग में लीजिए। तो तुकाराम जी ने कहा कि भगवान मुझे इतने समय से देख रहे हैं, वो मेरे लिए जो अच्छा है वो सब कर रहे हैं, तो मैं ये सोना स्वीकार नहीं कर सकता। एक दिन की बात है, एकादशी के सत्संग में शिवाजी पहुंचे सत्संग करने। वहीं 2000 मुगल सैनिक आए और शिवाजी को उस वक्त देखते ही मारने का निवेदन था मुगल सरकार का। तो मुगल सैनिक आकर ढूंढने लगे अंदर, तो कोई भी शिवाजी मिले ही नहीं उनके। तो मुगल सरकार ने सैनिकों को आदेश दिया कि सबको खत्म कर दो। ठीक उसी समय घोड़े पे चढ़ के एक मुगल सैनिक उनको शिवाजी समझ के उसका पीछा करने लगे और उसने सब जगह घुमाया पर शिवाजी को पकड़ नहीं पाए वो लोग। इस तरह तुकाराम जी के सत्संग का प्रभाव खुद शिवाजी ने भी देखा और उनका धन्यवाद किया। तो संत तुकाराम जी की जीवनी से हमें यही सिद्धांत सीखने को मिलता है कि विपरीत परिस्थिति को भी भगवान की कृपा माने। भगवान खुद कहते हैं कि मैं अपने भक्तों पर विशेष कृपा करता हूँ और उनका संसार छीन लेता हूँ। वो कहते हैं कि संसार से आशा करना परम दुख है और निराश्य रहना संसार से परम सुख की तरफ हमें ले जाता है, परमानंद की प्राप्ति होती है। इस तरह से भारतीय संत भीतर का सुख खोजते हैं और अंतःकरण को भगवान की सेवा में लगाते हैं।